बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक विशाल पेड़ था, अमरूद का पेड़। उस पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक सुंदर मधुमक्खी का छत्ता था। उस छत्ते की रानी का नाम था मधुरिमा। मधुरिमा कोई साधारण रानी नहीं थी। वह बुद्धिमान, न्यायप्रिय और अपने परिवार के लिए समर्पित थी। उसके छत्ते में सैकड़ों कामकाजी मधुमक्खियां रहती थीं। कोई फूलों से पराग पॉलन लाती, कोई शहद जमा करती, कोई छत्ता संभालती और कुछ छोटी मधुमक्खियां रानी की सेवा करती। हर दिन उनका जीवन मेहनत और एकता से भरा होता। मधुरिमा अपने छत्ते की देखभाल बड़ी सावधानी से करती। वह जानती थी कि उनके जीवन की असली ताकत एकता और मेहनत में है। वह अक्सर कहा करती थी, हम सब मिलकर काम करते हैं तभी शहद मीठा बनता है। अगर कोई अकेले उड़ना चाहे तो उसका शहद भी कड़वा हो जाता है। वसंत का मौसम था। चारों ओर फूल खिले हुए थे। नीले, गुलाबी, पीले, हर रंग के फूल हवा में खुशबू फैला रहे थे। मधुमक्खियां सुबह से शाम तक उड़ान भरती, फूलों पर जाती, पराग एकत्र करती और छत्ते में लाकर जमा करती। लेकिन तभी जंगल में कुछ अजीब होने लगा। दिन ब दिन फूल सूखने लगे। बारिश समय पर नहीं हुई। पेड़ झुक गए, झरने सूख गए। जंगल में भूख का माहौल छा गया। छोटी मधुमक्खियां परेशान हो गईं। रानी माँ, अब हम क्या करेंगे? फूल तो सूख गए हैं, शहद भी कम होता जा रहा है। मधुरिमा ने गहरी सांस ली और बोली, घबराओ मत मेरे बच्चों, हमें उड़ना होगा नए फूलों की तलाश में। रानी मधुरिमा ने 5 सबसे साहसी मधुमक्खियों को बुलाया, मंजरी, तुलसी, चंपा, रेवती और माखी। उन्होंने तय किया कि वे पहाड़ों के पार उस घाटी तक जाएंगी जहां सुना गया था कि स्वर्ण फूल खिलते हैं, ऐसे फूल जिनका पराग कभी खत्म नहीं होता। यात्रा लंबी थी। रास्ते में तूफान आए, बारिश आई और कई बार उन्होंने खुद को खो दिया। लेकिन मंजरी ने कहा, हम रानी के आदेश पर हैं, हार नहीं मान सकते। कई दिन और रातों की उड़ान के बाद वे एक सुनहरी घाटी में पहुंची। वहां के फूल सचमुच चमक रहे थे, मानो उन पर सूरज की किरणें ही ठहर गई हों। मधुमक्खियां उत्साह से भर गईं। वे फूलों से पराग इकट्ठा करने लगीं। शहद का मीठा स्वाद उनके पंखों में नई ताकत भर रहा था। जब वे पराग लेकर लौट रही थीं, तो रास्ते में उन्हें एक गांव दिखा। वहां कुछ बच्चे पेड़ों पर पत्थर फेंक रहे थे। उन्होंने एक पुराना छत्ता देखा और पत्थरों से मारना शुरू कर दिया। मधुमक्खियां डर गईं। मंजरी ने कहा, अगर इंसान ऐसे ही करेंगे तो हम कहां रहेंगे? तभी पास में एक बुजुर्ग किसान आया। उसने बच्चों को रोका और कहा, बेवकूफों, मधुमक्खियां हमारे खेतों की रक्षक हैं। अगर ये ना हो तो फूल नहीं खिलेंगे, फल नहीं लगेंगे, इनके बिना जीवन नहीं रहेगा। बच्चे चुप हो गए। मधुमक्खियां ऊपर से ये सब सुन रही थीं। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि इंसानों में भी कुछ समझदार लोग होते हैं। जब वे शहद लेकर अपने छत्ते लौटीं तो देखा छत्ता आधा टूट चुका था। कुछ लालची भालू रात को आए थे और शहद खाने लगे थे। मधुरिमा ने तुरंत सबको इकट्ठा किया। अब समय आ गया है कि हम अपना घर बचाएं। हम छोटे हैं, पर अगर एक साथ रहें तो कोई हमें नहीं हरा सकता। उन्होंने योजना बनाई, रात को पहरा देने की, छत्ते के पास कांटे लगाने की और एक चेतावनी की भनभनाहट बनाने की, एक ऐसी आवाज जिससे दुश्मन डर जाए। अगली रात भालू फिर आया। जैसे ही उसने छत्ते की ओर पंजा बढ़ाया, सैकड़ों मधुमक्खियां उस पर टूट पड़ीं। भालू डर के मारे भागा और जंगल की गहराइयों में छिप गया। छत्ते में जश्न मनाया गया। रानी ने सबको कहा, हमने शहद बचाया, लेकिन इससे भी बड़ा खजाना बचाया, हमारी एकता। दिन बीते, मौसम बदला। मधुरिमा अब बूढ़ी हो चली थी। उसने अपने पास की सबसे मेहनती मधुमक्खी मंजरी को बुलाया। मंजरी, उसने कहा, अब समय है कि तुम अगली रानी बनो। मंजरी ने कहा, पर रानी माँ, मैं तो बस एक साधारण कामकाजी मधुमक्खी हूं। मधुरिमा मुस्कुराई, रानी वही बनती है जो अपने काम में दिल लगाती है, जो दूसरों के लिए सोचती है। शहद का असली स्वाद मेहनत में है, ताज में नहीं। फिर धीरे धीरे मधुरिमा की आंखें बंद हो गईं। मंजरी ने शहद की एक बूंद उनके पास रखी। वह बूंद अब भी मीठी थी, जैसे मधुरिमा का जीवन। मंजरी नई रानी बनी। उसने छत्ते का नाम रखा मधुर भूमि। उसने नए छत्ते बनाए, फूल लगाए और पास के इंसानों को सिखाया कि मधुमक्खियां कितनी जरूरी हैं। धीरे धीरे पूरा जंगल फिर से खिल उठा। फूलों की खुशबू लौट आई, नदियां बहने लगीं और हवा में फिर से भनभनाहट गूंजने लगी। एक दिन एक छोटी मधुमक्खी ने मंजरी से पूछा, रानी मां, क्या शहद सच में मीठा इसलिए होता है कि हम मेहनत करते हैं? मंजरी मुस्कुराई, नहीं बच्ची, शहद मीठा इसलिए होता है क्योंकि हम मिलकर मेहनत करते हैं। जब सबका प्यार, एकता और परिश्रम उसमें घुलता है, तभी वह मीठा बनता है। संदेश। और तब से हर मधुमक्खी अपने शहद में
सिर्फ पराग नहीं, बल्कि प्यार, मेहनत और सहयोग का स्वाद भी डालती है। जंगल के हर प्राणी ने सीखा कि जो मिलकर काम करता है वही सच में मीठा जीवन जीता है।